गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा सारा काम बन चुका है और टाइम हो चुका है सुबह के 11 बजे का। और बस मेरा और दिव्यांश का नहाना बाकी है, बाकी सारा काम बन चुका। मैं हमेशा पहले दिव्यांश को ही नहलाती हूँ। अगर मैं पहले नहा लूँ किसी दिन तो बस यूँ लगा लो कि मुझे दोबारा ही नहाना पड़ता है। मुझे भिगो देता है, उछल उछल के बंदरों की तरह नहाता है। कोई भी काम हो, ये आम बच्चों की तरह कोई भी काम नहीं करता। खाने का हो, पीने का हो, नहाने का हो, सोने का हो। और कपड़े पहनते टाइम तो इतना परेशान करता है कि घर का एक भी कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पर ये जाकर छिपता ना हो। और जब मैंने नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले थे तो ये दिव्यांश की ड्रेस मेरे सामने आ गई थी, जो कि बिना प्रेस की थी। तो फिर बस मैं इसको नहाने से पहले बाहर निकाल के रख गई थी। और बस नहाने के बाद मैंने इसके कपड़े, बस एक ही ड्रेस थी, प्रेस करी और अलमीरा में सेट करके और बस थोड़ी सी देर लेट गई थी। थोड़ी देर क्या, यूँ लगा लो दोपहर दोपहर आराम ही किया था। गर्मियों में थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, खासकर खाने पीने के बाद में। मैं तो जैसे खाना खाती हूँ तो बस ये हो जाता है कि बस मेरे खाने के बर्तन मैं उठाऊँ, उन्हें वहीं पर सो जाऊँ। और बर्तनों का मेरा ये होता है कि मैं बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ़ करती हूँ। थोड़े 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 बर्तन में साफ़ करती रहती हूँ, ढेर नहीं लगाती। तो बस कपड़े प्रेस हो चुके थे और अलमीरा में रख देते, और उसके बाद मैं सो गई थी। दोपहर दोपहर के लिए दिव्यांश नहीं सोया था, वो पूरा दिन अपने दादा दादी के रूम में रहा। और ये फिर इवनिंग का टाइम है, दूध आ गया था। फिर मैंने दूध को छान के और डोली को बाहर रख आई थी, क्योंकि जो दूध वाला आता है वो अपने आप ले जाएगा यहाँ से उठा के। और बस अब मैं तैयारी कर लेती हूँ खाने की। और मैं आ गई थी अंदर रूम में। फ्रिज में से बस ये देख रही थी कि क्या बनाऊँ सब्जी। और ये पेठा रखा हुआ था 2-3 दिन से, तो बस मेरे को लगा कि चलो आज मैं यही बना लेती हूँ। और इस दूसरे वाले बॉक्स में है हरी मिर्च और हरा धनिया, इसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ, ख़राब नहीं होता इतना जल्दी से। और बस यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई थी फ़ैन चला के, और आराम से बैठ के ही सब्ज़ी काटूंगी। गर्मियों में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम हो मैं कोशिश करती हूँ कि रूम के अंदर ही बैठ के काम करूँ, ताकि मैं फ़ैन को चला पाऊँ। बाकी के जो काम होते हैं, बाहर झाड़ू लगाना, बर्तन वर्तन साफ़ करना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो बस ये काट दी थी मैंने सब्ज़ी, लेकिन अभी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटी थी। और मैं धो रही हूँ। यहाँ पर मैं करी अपने देवर से बात। तो विक्की मेरे को कह रहा है कि दिव्यांश का है। मैंने कहा रूम में बैठा हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते पापा ने ना उसको धमका दिया, शरारत ज़्यादा करा था। खैर इसको कोई मारता नहीं है, धमका देते हैं। और ये देखो इतना बड़ा खुद नहीं है कि उससे बड़ा साइकिल उठा रखी है इसने। और ये साइकिल है मेरे देवर के फ्रेंड की, बहुत दिनों से यहीं पे रखी हुई है। और कितनी बड़ी साइकिल है। और यहाँ पर फिर पहुँच गई मेरी मम्मी दिव्यांश की शिकायतें लगाने के लिए कि सारे कपड़े भिगो लिए, साइकिल को धो रहा था वहाँ पे। अभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पर सिर्फ ये लोवर और बनियान में है। और यहाँ पर मैंने कैमरा बहुत ऊपर रख रखा है, तो मम्मी कह रही है इस कैमरे को गिरा देगा ये ट्राईपॉड को, ये बंदर उछल रहा है, कूद रहा है। बस इसकी सारा दिन शिकायतें ही सुनती रहती हूँ मैं। खैर वो शिकायतें नहीं होती, ये एक बड़ों का प्यार होता है। और मैं भी मम्मी को दिव्यांश की एक्टिंग करके बता रही हूँ कि मम्मी मेरे से ना ऐसे ऐसे बात कर रहा था कि मम्मी आप तो बिल्कुल चिड़चिड़े हो गए, चिड़चिड़े हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें मारता है। जितनी इसकी एज है उसके यूँ लगा लो 3-4 गुना बड़ी बातें मारता है ये। और यहाँ पर आ गए थे दिव्यांश के दादाजी, मेरे ससुर पापा, मतलब जो भी। तो फिर मैंने अपना सिर पे दुपट्टा रख लिया था। दुपट्टा क्या, मैं तो घूंघट रखती हूँ। यहाँ सामने मम्मी थी, तो बस मम्मी को देख के वापस ही चले गए थे। और यहाँ पर कर लेते मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी, काट ली थी। और ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, और 2 डाल दिए थे मैंने तेज़ पत्ते, छोटे छोटे से ही बचे हुए थे। और ये मेरी चम्मच पे कद्दू का एक पीस चिपक गया था। और जैसे ये तेल में गिरा, मुझे लगा कि पनीर का टुकड़ा कहाँ से आ गया। और यहाँ पर डाल दिए थे मैंने मेथी दाना। मेथी दाने से कद्दू का उस कद्दू लगा लो भी, जो भी हमारे यहाँ तो पेठा ही बोलते, पेठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये डाली मैंने हरी मिर्चें, बहुत सारी, तीखा खाना ही खाते हैं मेरे घर में। और ये डाल दिया मैंने पेठा। और थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी बिना मसाले, और थोड़ी देर तक ऐसे ही पकाऊंगी बिना मसालों के। और उसके बाद डालूंगी मैं अपने सारे मसाले, और गैस को कम करके और छोड़ दूंगी। तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। एक तो किचन में जो एक्स्ट्रा सामान है उस सामान को उनकी अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी दिव्यांश को भी, क्योंकि जो साइड में एक दरवाजे पे वो आग सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हो रही है पूजा। और मेरे को डर लगा रहता है कहीं वो शरारत ना कर रहा हो। तो बस मैंने आटा छान लिया था और नमक डाल लिया था, और बीच में संभाल रही हूँ सब्ज़ी। वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है पेठा, लेकिन फिर भी बीच बीच में चलाती रहती हूँ मैं। एक डर सा लगा रहता है कि कहीं सब्ज़ी लग ना जाए। और यहाँ पर मैंने अपने मसाले डालने कर दिए थे शुरू, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला।
और ये मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करके और गैस को सिम करके और ढक्कन लगा के रख दूँगी। और बस आटा भी लग गया था। और अभी मैं डाल दूँगी नमक। नमक मैं हमेशा इस सब्ज़ी में बाद में ही डालती हूँ। अगर स्टार्टिंग में नमक डाल दो तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा दिखती, तो फिर मेरे से नमक थोड़ा ज़्यादा डल जाता है। और ये डाल दी मैंने कसूरी मेथी। और अब फिर दोबारा से मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी को अच्छे से। और थोड़ा सा मैसी सी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, खड़ी खड़ी सी पसंद नहीं करते। एक्चुअली मैंने ये सब्ज़ी यहीं पर आके खाना सीखी है, मेरे मायके में ये सब्ज़ी नहीं खाई जाती थी। और नमक भी डाल चुकी हूँ, कसूरी मेथी और सारे मसाले। और अभी डाल दिया मैंने मीठा, और मीठे में डाली मैंने चीनी। अगर चीनी की जगह पे गुड़ है तो गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये डाल दिया मैंने आमचूर पाउडर। और ये मैंने एक साथ नहीं डाला है, सारे मसाले मैंने कम से कम 3-3 4-4 मिनट का गैप करके ही डाला है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी सारा ख़त्म हो गया था और सब्ज़ी से तेल हो गया था सेपरेट। बस सब्ज़ी हो गई बन के तैयार। सब्ज़ी बन चुकी है और एक बार बीच में चाय भी पी चुके हैं मैं और शैंकी। और जो 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए। जैसे ये प्रात, वो आप लोगों को दिख रही होगी, आटा बनाया था इसमें। और चाय वाले बर्तन साफ़ कर दिए। बस फटाफट से अब बना लेती हूँ रोटी। और मेरे लिए बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मुझे जो पेठे की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सीताफल, पेठा, कद्दू, जो भी, उसके साथ पूरी अच्छी लगती है। लेकिन पूरी कोई नहीं खाएगा। 4-5 दिन पहले बनाई थी, सबका बुरा हाल हो गया था पानी पी पी के। तो अकेले के लिए क्या पूरी बनाऊँगी, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं रोटियाँ बना देती हूँ और साथ में मेरे लिए पराठे बना लूँगी। और अभी कर दी मैंने रोटियां बनानी शुरू। और फटाफट गरम गरम रोटियां सेक लेते हैं, उसके बाद खाएंगे खाना। खैर मेरा तो खाना आज बहुत लेट होगा और गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने अपने दुपट्टे को उतार के रख दिया था। क्योंकि इस टाइम पर पापा का इधर मेरी साइड आना बहुत कम होता है। क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं तब तो बस पापा के चक्कर लगते रहते हैं, तो फिर इस टाइम पर अपने रूम में ही रहते हैं। और या फिर खाना वाना खा के बाहर चले जाते, तो दुपट्टा मैंने उतार के रख ही दिया था। काफ़ी परेशान हो गई थी मैं गर्मी में। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। और मैं चाय पहले ही बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन जब से ये वायरस चला हुआ है कोरोना का, तो 1-2 कप और एक्स्ट्रा हो जाता है। और अभी रोटी बनाने से पहले चाय भी पी थी मैंने और शैंकी ने। सब्जी बन रही थी उस टाइम पर हम दोनों ने चाय पी ली थी। तो रोटियां बन चुकी है और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ अपने पराठे। और खाना मेरा बन चुका है सारा। और मैंने आज बहुत लेट खाना खाया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो चुकी थी। एक वो जो चाय पी थी खाना बनाने से पहले, सब्जी बनाने के टाइम पे, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लिनिक। और ये परात मैंने धो के यहाँ पे लगा दी थी, तो फिर दोबारा से फिर उठाना पड़ गया इसको, क्योंकि मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। और ये मेरा हर रोज़ का रूटीन होता है। नाइट में, नाइट हो मॉर्निंग हो, जब भी हम खाना बनाते हैं तो हर लेडीज़ ही करती है ये सब। गंदी किचन अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया था, और जो आटा झड़ जाता है रोटी बनाते टाइम, उसको मैं एक हाथ में लेके और बाहर झाड़ दूँगी, ताकि वो पैरों में ना आए। और बस उसके बाद मैं सेम कपड़े को पानी में भिगो के ले आई। और मेरी किचन में कोई टैब नहीं है, तो फिर मुझे ये कपड़ा धोने के लिए बार बार बाहर ही जाना पड़ता है। और मैं कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी में इतना परेशान हो चुकी हूँ। बस मुझे यही हो रहा है कि मैं फटाफट से सफाई करूँ और खाना खाऊँ और बस कपड़े चेंज कर लूँ। और दोबारा से फिर मैं सूखा कपड़ा ले आई थी बाहर जाकर। यहाँ पर आ गया है दिव्यांश, और ये मेरा दुपट्टा खींच के लेके जा रहा है कि चलो मम्मी दादी के रूम में चलो, बाहर चलो। क्योंकि इसको तो बस ये होता है कि मम्मी काम करती रहती है, मुझे संभालती नहीं है। और बस किचन भी क्लीन हो चुकी थी। और अभी मैं रखूँगी दूध बॉयल होने के लिए। इवनिंग के टाइम पे जो ताज़ा दूध आया था वो मैंने साथ साथ ही बॉयल करके रख दिया था। और ये पहले का बचा हुआ दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। और उसके बाद खाऊंगी खाना। जो वाला दूध था वो मैंने गर्म कर दिया था। ये जो कल का दूध था वो बचा हुआ है, तो बस इसकी दही भी जम जाएगी और बच जाएगा तो कोई पी लेगा मेरे जैसा। बाकी तो जो अब लेके हैं उसी में से पीते हैं। और बस फिर खाना खाऊंगी। और टाइम हो चुका है, शायद 9:30 के आसपास हो गया होगा। बर्तन हो गए मोस्ट ऑफ मेरे साथ, मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। ध्यान आया मुझे प्रांत रखने के ऊपर। ये मैंने नीचे रखी थी ना अभी क्लीनिंग करते हुए, फिर इसको यहीं पर रखती हूँ। क्योंकि किचन बहुत छोटी है ना, स्पेस नहीं इतना, तो सोच समझ के चीज़ें रखनी पड़ती है। एडिटिंग करते करते यूँ लगा लो 12-1 का टाइम हो जाता है। महाभारत चल रही है, पता नहीं कोई सीरियल आया हुआ है धार्मिक, जो पीछे पर्दा दिख रहा है यहाँ से एंट्री। और इधर है ये जो दरवाज़ा है, ये पापा के रूम का दरवाज़ा। एक दरवाज़ा इधर से खुलता है, एक अंदर की साइड से। तो शायद महाभारत चल रही, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है।
और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम, और 10 बजने में 10 मिनट रहती है। और अभी मैं खाऊंगी खाना, और बस उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन तो मैं साथ के साथ साफ़ करती ही रहती हूँ, ढेर नहीं लगा के रखती। और ये जो लास्ट का काम होता है कि आंगन में कोई सामान इधर से उधर, उधर से इधर जो रखा हुआ होता है उसको उस सारे सामान को सेट करती हूँ। और बस उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ। और यहाँ पर मैं खिड़की में से दिव्यांश को बुला रही हूँ कि दिव्यांश आ जाओ बाहर, क्योंकि वो उनके दादा के पास बैठा हुआ है। और बस उसने मेरे को देख तो लिया था और आ भी गया था, लेकिन आते ही बोला कि मम्मी मेरे तो चप्पल ही चोरी हो गई, और मैं अब कैसे घूमूँ नंगे पैर। और यहाँ पर मैं अंदर जाके बुलाने जा रही हूँ दिव्यांश को, और दिव्यांश अपने दादू के कमरे में ही बैठा था। तो बस मैं इशारा करके और आ गई थी, और वो भी मेरे पीछे पीछे भाग गया था कि मम्मी आई है बुलाने के लिए। और बाहर आते ही दिव्यांश ने पूछा मम्मी क्या छत पे चलना है अभी, तो फिर मैंने मना कर दिया था। और ये देखो कहता कि मम्मी ये देखो मेरी तो चप्पलें चोरी होगी, मैं क्या पहनूं अभी। और मैं इशारा करके बोल रही कि नहीं बेटे वहाँ दादू के रूम में रखी हुई होंगी, चप्पल कहाँ जाएंगी आपकी, चप्पलें तो इतनी छोटी छोटी कि कोई पहन भी नहीं सकता। तो वो दोबारा से जा रहा है अंदर अपनी चप्पल ढूंढने के लिए। जाना है कैमरा देख के ना बिल्कुल बेचारा मासूम सा बन जाए। घूम लिए फिर लिए, सारा काम हो चुका है, खाना खा लिया, और बस अब तो एक ही काम रहता है दूध देना और वीडियो की एडिटिंग करना, बस फ्री। तो चलिए मैं मिलती हूँ आने वाली नेक्स्ट और मेरे सिंपल सी वीडियो को। देखो दिव्यांश क्या करा, देखो देखिए इसके काम देखा। देखो दिव्यांश फिर चढ़ गया बाइक पर, बहुत ज़्यादा शरारती है और इसकी समझ ही नहीं आता कि गिर गया तो चोट कितनी लगेगी। तो बस मेरे को दिव्यांश का संभालना, और मैं करती हूँ आप लोगों को बाय, और मिलूंगी आने वाली मेरी नेक्स्ट और सिंपल से इन लोगों को दिखा दो, चोट लग जाएगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे कमी लगी और क्या चीज़ अच्छी लगी। और मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।